हेलो फ्रेंड्स, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका परीक्षा की दृष्टि से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम आज उसी को पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है आपके कक्षा 12 का प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश का व्यतिकरण, इसको हम लोग शीघ्र ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक या दो वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो परिभाषा आपको यहाँ पर लिखी गई है, एक बड़ी सी परिभाषा थी और समझना है तो उसको हमने लिख दिया है। और अब चलिए इसके बारे में देखते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। क्या कहा जा रहा है कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं या अध्यारोपण करती हैं। जब किसी माध्यम में लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। मतलब इनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। और जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण की घटना घटित होती है और जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। और इस पूरे के पूरे संपूर्ण घटना को बोला जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। आप क्या बताएंगे कि जब, क्या कह रहा है, जब किसी माध्यम में लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी तरंग की तीव्रता प्राप्त होती है वो किसी बिंदु पर अधिकतम तथा कुछ बिंदु पर न्यूनतम होती है। परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो जिस बिंदु पर अधिकतम प्राप्त होती है उस बिंदु पर बोला जाता है संपोषी व्यतिकरण की घटना घटित हो रही है और जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है वहां विनाशी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। और इस पूरी की पूरी घटना को बोला जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। और आपको नोट पॉइंट में लिखना है कि ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों में प्रकाश के व्यतिकरण की घटना घटित होती है। अर्थात जो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है वो प्रकाश एवं ध्वनि दोनों तरंगों में घटित होती है। तो ये आपको याद रखना है। और जो ध्वनि तरंगों में प्रकाश का व्यतिकरण कराया जाता है वो क्विंके की नली में कराया जाता है, क्विंके की नली में। तो अब हमें आगे पढ़ना है परिणामी तरंग का समीकरण। व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का समीकरण जो आप यहाँ पर लिखे हैं उसको आप मानेंगे कि माना दो तरंगे जिनके आयाम क्रमशः a1 व a2 है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि माना a1 व a2 आयाम वाली दो तरंगे जिनकी आवृत्तियां समान हैं। आपको आगे ये भी बोला गया है कि किसी माध्यम में समान आयाम एवं समान आवृत्तियों वाली a1 व a2 मान लीजिए आयाम है एवं इनकी आवृत्तियां यानी समान है, एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो इनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तीव्रता का तरंग का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो आप हम लिख सकते हैं माना a1 व a2 आयाम वाली a1 व a2 आयाम वाली दो तरंगे और आगे आप लिख सकते हैं एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं या फिर n आवृत्तियों वाली जिनकी आवृत्ति n है। माना a1 व a2 आयाम वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं, एक ही दिशा में चलकर
अध्यारोपण करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलकर अध्यारोपण करती हैं, और आप मान सकते हैं जिनकी आवृत्तियां समान है, यानी कि यन है, जिनकी आवृत्ति यन समान है एवं जिनकी आवृत्ति यन समान है एवं तरंगों के बीच जो कलांतर है, तरंगों के बीच का कलांतर फाई है। तरंगों के बीच का जो आपका कलांतर है वो फाई है। इसी समय टी पर तरंगों के विस्थापन का समीकरण, इसी समय या किसी समय टी पर तरंगों के विस्थापन का समीकरण समझिए। माना A1 और A2 आयाम वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं, जिनकी आवृत्ति यन समान है एवं तरंगों के बीच का कलांतर फाई है। किसी समय टी पर तरंगों के विस्थापन का समीकरण आप लिख लीजिए। y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि दोनों के बीच का जो कलांतर है वो आपका फाई हो जाएगा। y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां हम लोग लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब अध्यारोपण के सिद्धांत से बताइए, नीचे दिख रहा है, अध्यारोपण के सिद्धांत से आपका होता है y बराबर y1 प्लस y2। एक बार मान रखकर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। तो चलिए, y1 का मान कितना है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। चलिए, अभी हम लोग लिख सकते हैं। तो A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखिए, हमें अब क्या करना है, इसको हम लिख देते हैं A1 साइन ओमेगा टी प्लस, यहां देखिए आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहां पर आप नोट कर लीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऐसे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। इसको याद रखिएगा आप, इसी की सहायता से हम इसे तोड़ते हैं। चलिए देखिए, आपका A2 आपका बगल में है, अभी A2 ऐसे लिखे रहिए, A2 ऐसे लिखे रहने दीजिए। यहां लगाइए साइन ए इंटू कास, साइन ए इन प्लस बी का फार्मूला, तो आपका हो जाएगा साइन ए यानी कि साइन ओमेगा टी इंटू साइन ए इंटू कास बी, तो आपका बन जाएगा कास फाई प्लस कास ए, कास और ए के स्थान पर ओमेगा टी इंटू साइन बी, कास ए इंटू साइन बी, तो साइन बी के स्थान पर आपका फाई। देखिए आपके समझ में आया, साइन ए के स्थान पर ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब फिर से क्या करेंगे, यहां पर हम लोग पहले वाले को वैसे लिखते हैं A1 साइन ओमेगा टी और प्लस A2 से इधर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा A2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस A2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब आप एक चीज यहां पर नोट कर पा रहे होंगे, एक चीज यहां पर आप नोट कर पा रहे होंगे, इधर हमने इसका क्या किया है, गुणा कर दिया है। नीचे बताइए क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए हम अब इसके बाद आगे लिखेंगे उधर से, क्योंकि अभी आप लोग समझ जाइएगा, छोटा सा एक गुणा ही किए हैं, छोटा सा एक गुणा ही किए हैं,
तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा। और अब हम लोग चलते हैं और आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि हमें अब क्या करना है। तो आप बताइए, इतना समझ में आया? a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 से गुणा किए, ये फार्मूला है a2 sin ओमेगा टी इंटू cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो देखिए आपको क्या करना है, एक काम, इन दोनों में हमें कॉमन चाहिए। दो पार्ट हम लेते हैं, a1 और a1 साइन ओमेगा टी प्लस a1 साइन ओमेगा टी और साथ में लेते हैं a2 साइन कास फाई, a2 साइन ओमेगा टी और कास फाई। तो अब बताइए, हम लोग इन दोनों में जो आपको बता रहे हैं इसमें ले लेते हैं हम लोग कॉमन। तो यहां पर आप देखिए, इस तरफ देखिए, इधर है a1 साइन ओमेगा टी a2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई। तो दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद आपका जो बचेगा वो होगा a1 प्लस a2 कास फाई, क्योंकि यहां पर हमने कॉमन ले लिया है साइन ओमेगा टी। दोबारा यहां पर आपका लिखा है a2 और साथ ही साथ एक साथ कर लेते हैं साइन फाई और कास ओमेगा टी। ये आपके समझ में आया? यहां हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन लिया, तो आपका जो बचा वो आगे है। और यहाँ a2 साइन फाई इंटू कास ओमेगा टी। अब हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि a1 प्लस a2 कास फाई बराबर और a2 साइन फाई बराबर क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना a1 प्लस a2 कास फाई, a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा, और साथ ही साथ मान लेते हैं a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। अपने आप से मानना है a1 प्लस a2 कास फाई बराबर a कास थीटा और a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। ये आप दोनों बताइएगा कि आपका एक समीकरण नंबर 1 है और दूसरा समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, देखिए मान लिया कि a1 प्लस a2 कास फाई और बराबर आपका है a कास थीटा और a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। इन दोनों मानों को हमें इसी में रखना है, इस समीकरण में रखना है। तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, y बराबर इसके स्थान पर a कास थीटा और उसके साथ आया है साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई के स्थान पर a साइन थीटा इंटू आपका कास ओमेगा टी। फिर से एक फार्मूला आपको प्राप्त हुआ, देखिए साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी। देखिए आप साइन a इसे मानिए साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन b। किसका फार्मूला है, साइन a प्लस b का फार्मूला, साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b। तो साइन a प्लस b का फार्मूला है, कॉमन आप a ले लेंगे, बड़ा a वाला a आपका कॉमन हो जाएगा और उसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। देखिए लास्ट में जो आपको प्राप्त होगा y बराबर a कॉमन लेंगे, दोनों तरफ है साइन, a का मान है ओमेगा टी प्लस साइन a इंटू बी था, तो साइन यहां पर आपका हो जाएगा थीटा, साइन a ओमेगा टी प्लस थीटा। और ये आपका बन गया y बराबर एक फार्मूला जिसे आप नाम देंगे, जहां a परिणामी तरंग का आयाम है, जहां a परिणामी तरंग का आयाम है, a परिणामी तरंग का आयाम है। और अब आप बताइए इतना आपके समझ में आया या नहीं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
कह रहा है जब किसी माध्यम में लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे एक दूसरे के ऊपर एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो किसी बिंदु पर अधिकतम होती है और किसी बिंदु पर न्यूनतम होती है। तरंग की तीव्रता जिस बिंदु पर अधिकतम होती है वहां समपोषी व्यतिकरण की घटना घटित होती है और तरंग की तीव्रता जिस बिंदु पर न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। परिणामी तरंग का समीकरण माना A1 व A2 आयाम वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं जिनकी आवृत्ति समान है एवं तरंगों के बीच का कालांतर फाई है। किसी समय t पर तरंगों के विस्थापन का समीकरण विस्थापन का समीकरण यही होता है। दोनों का अध्यारोपण के सिद्धांत हमने लगा दिया और यहाँ देखते हैं a प्लस बी का साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लगा दिए। माना A1 प्लस A2 cos फाई बराबर A cos थीटा और दूसरा आपका है A2 sin फाई बराबर A sin थीटा। मान रखकर हमने प्राप्त किया y बराबर A sin ओमेगा t प्लस थीटा जहां A परिणामी तरंग का आयाम है। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा, आपके ये दो समीकरण एक बार जल्दी से आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब देखते हैं, इसको हम मिटा देंगे। आपका यही इतना आप बचा रहेगा, समझ लीजिएगा। आपका यहाँ से ऊपर का चलिए हम हटा देते हैं, नीचे का पूरा रहेगा। आपका परिणामी तरंग की घटना में जो व्यतिकरण की घटना इसमें परिणामी तरंग का समीकरण आपका छोड़कर नीचे वाला इसको व्यतिकरण को हम लोग मिटा देते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। आप अभी तक प्राप्त कर चुके हैं y बराबर A sin ओमेगा t प्लस थीटा। हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ना है। समीकरण 1 और समीकरण 2, ये हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 है हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए डायरेक्ट वर्ग करते हैं। समीकरण A कितना है आपका बताइए, समीकरण 1 है आपका A cos थीटा। तो A cos थीटा का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस समीकरण 2 का दायां पक्ष कितना है A sin थीटा, इसका वर्ग करेंगे आपका बनेगा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर, इधर देखिए इसका वर्ग हमें करना है और इसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग कितना आएगा आप बताइए। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे, A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। क्यों, क्योंकि ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आपका यहां से प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको हम हल करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका A स्क्वायर कॉमन है, हमने A स्क्वायर कॉमन ले लिया। आपका बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये आप करेंगे ऐसे, देखिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 और उसके साथ साथ cos फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कैसे हुआ, A स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर का स्क्वायर फाई प्लस 2 इंटू A इंटू बी और ये वाला यहाँ पर लिखा गया है। देखिए आप ये जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपका बनेगा A स्क्वायर गुणे 1 बराबर, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, दो चीज हमें लेना है, ये वाला और ये वाला। इसमें देखिए हम कॉमन क्या ले लेंगे, आपका कॉमन हो जाएगा A स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम लोग A1 स्क्वायर प्लस यहाँ कॉमन कितना लेते हैं A2 स्क्वायर, बच जाएगा आपका cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस इस वाले को लास्ट में 2A1 A2 cos फाई। इसका मान भी आपका एक ही होता है, तो आपका ये बन जाएगा A स्क्वायर गुणे 1, तो आपका A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस
A2 स्क्वायर गुणे 1 प्लस 2A1 A2 और cos फाई। ये आपका है A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये आपका कितने के बराबर है? A स्क्वायर के। लेकिन हमें क्या चाहिए? परिणामी तरंग के का आयाम जब चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे? वर्ग यहां से हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा और आपका बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये आपका है परिणामी तरंग के आयाम का फार्मूला और इसको आप याद रखिएगा। कहां से हमने प्राप्त किया है? बताइए कहां से हमने प्राप्त किया? तो जो समीकरण 1 और समीकरण 2 था उसको आप याद रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद आपका जो फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर भी हम बनाकर उसको 1 कर दिए और ये आपका जिस प्रकार से बना है देखिए A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई और उसी को हमने अंडर रूट में लिख दिया है। ये आपका फार्मूला है। और आप ये जानते हैं कि जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है वो तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो तरंग की परिणामी जो ऐसे लिखिए तरंग की तीव्रता आई, यहां पर क्या लिखना है हमें? ऐसे समझिए तरंग की तीव्रता आई तरंग के आयाम या परिणामी तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे? देखिए I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर तो आपका बन जाएगा I बराबर KA स्क्वायर। I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर ये आपका होता है तो I बराबर KA स्क्वायर, I1 बराबर KA1 स्क्वायर, ऐसे ही आपका बन जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या बनेगा बताइए? I1 बराबर KA1 स्क्वायर और I2 बराबर KA2 स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे? देखिए एक A स्क्वायर का मान हमें पता है, I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर होता है, I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? देखिए इस चीज को यहां पर लिख देते हैं। जो आपका दिया गया है A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। जैसे A स्क्वायर बराबर लिखा गया प्रोपोर्शनल में है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? KA स्क्वायर कर सकते हैं। KA स्क्वायर बराबर KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2KA1 A2 cos फाई। K ऐसे और उसके साथ साथ KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस और यहां पर भी 2KA1 A2 cos फाई। अब बताइए KA1 स्क्वायर KA स्क्वायर बराबर I और KA1 स्क्वायर बराबर I1 KA2 स्क्वायर बराबर I2 ऐसे लिखा गया है। तो बताइए KA1 स्क्वायर हम ऐसे कर सकते हैं इसको। यहां पर एक चीज और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि KA स्क्वायर बराबर KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2 और साथ में इसको ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट KA1 स्क्वायर और इनटू ये साथ में आपका क्या? KA2 स्क्वायर और cos फाई आपका बाहर है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ग करेंगे तब एक बार आ जाएगा, अंडर रूट लगाकर वर्ग लगा सकते हैं। हम मान रख देते हैं। इसका मान आपका है I बराबर ये आपका I1 प्लस ये आपका I2 प्लस 2 ये I1 किसमें है? रूट में। अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 और साथ में cos फाई। और इसको कंप्लीट लिखना चाहें तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये आपका है परिणामी तरंग की तीव्रता I का व्यंजक। और हमें क्या प्राप्त करना था? देखिए
व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का समीकरण। परिणामी तरंग का समीकरण मतलब यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता के समीकरण आप प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हमें इसी चीज को देखना है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, और कब तीव्रता अधिकतम होती है और कब तीव्रता न्यूनतम होती है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अब इसको देखेंगे संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में। इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे आपका अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी ऊब जाएंगे, मन नहीं लगेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।